नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय संस्कृत व्याकरण। व्याकरण में यण संधि का हम भाग का एक नियम का हमने पहले अध्ययन किया है। आज अपन 3 और नियमों का अध्ययन करेंगे। तो वो इस प्रकार हैं। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर कक्षा 9वीं विषय संस्कृत व्याकरण भाग 15। पहले हमने एक नियम का अध्ययन किया। आज अपन दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। उ या उ प्लस असमान स्वर बराबर व। इस नियम का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसका प्रसिद्ध सूत्र चलता है मधुधन अरि। मधुधन अरि। तो ये बनेगा मध्यवरी। मध्यवरी कैसे बनेगा, एक बार हम सूत्र से समीकरण बना के समझ लेते हैं। तो ये म का म और ऊ निकल गया तो हलंत का ध शेष रा। और ऊ का क्या बना, ऊ का नियम है व। ये व बन गया और आगे है अ और आगे है री। अब इस सभी को आपस में जोड़ लो। तो म का तो म और ये ध, चूँकि आगे व्यंजन है इसलिए हलंत का हलंती है। और व के साथ आगे देखिए अ है स्वर, तो मिल गया पूरा व बन गया। और ये जी मध्यवरी। इस प्रकार ये मध्यवरी शब्द बना। ऐसे ही सुधन अस्ति। सुधन अस्ति बराबर क्या बनेगा, स्वस्ति। स्वस्ति। ऐसे सुधन आगमन। सुधन आगमन या आगतम लिख सकते हैं। सुधन आगतम बराबर बन जाएगा स्वागतम। ऐसे ही वधुधन आगमन। वधुधन आगमन या आगमनम तो बन जाएगा वध्वागमनम। वध्वागमनम। ऐसे हम लिख सकते हैं चमुधन अध्यक्ष। चमुधन अध्यक्ष। चमु यानी सेना। चमुध्यक्ष तो क्या बन जाएगा, चमवध्यक्ष। चमवध्यक्ष। ऐसे ही हम लिख सकते हैं गुरुधन आदेश। गुरुधन आदेश बराबर गुरुवादेश। गुरुवादेश। ऐसे ही अपन धातुधन इक लिख सकते हैं। धातुधन इक बराबर धात्विक। धात्विक
ऐसी खलु धन एषः, बार बार पढ़ते हैं इसको हम, एतत् भी आता है। खलु धन एषः बराबर खलवेतत्, या खलवेश है तो खलवेशः, एतत् हो तो खलवेतत्, और खलु धन एषः हो तो खलवेशः। ऐसे ही अनुधन ईक्षणम, अनुधन ईक्षणम, अनुधन ईक्षणम बराबर अन्वीक्षणम, अनुधन ईक्षणम बराबर अन्वीक्षणम। इस प्रकार हम इसके अंदर यह लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे नियम का भी हम इसमें उल्लेख कर सकते हैं। जैसे दूसरा हम नियम लेंगे वह इस प्रकार, दूसरा हमने री का उदाहरण हम इसमें ले सकेंगे। तो देखिए री का, इसमें हम लिखेंगे री, तीसरा हो गया री या री। तो इस प्रकार के उदाहरण हम देखेंगे तो किस प्रकार चलेगा, तो हम देखेंगे री वाले, जैसे पितृधन आदेश, इस प्रकार के उत्तर हम वाक्य ले सकेंगे। तो पितृधन आदेश या आकृति, पितृधन आकृति बराबर क्या बनेगा, पित्राकृति। देखिए पित्राकृति कैसे बनेगी, इसको भी हम एक समीकरण के माध्यम से समझ सकेंगे। तो देखिए समीकरण हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, और वह इस प्रकार होगा। देखिए पी का पी और री को हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर र बचेगा, री का र। यदि हम इसको तब बाहर निकाल देते हैं पी के बाद री, तो री का बन गया र, और आगे हैं आ और कृति ही, इस प्रकार है। अब हम पी का वापस पी लिख देंगे, और हम सब जानते हैं संयुक्त वर्ण हमने पढ़े त और र मिलकर के त्र बनता है, और चूंकि आगे आ है इसलिए त्रा बन गया, फिर क्री और ये ती, तो बराबर शब्द बना पित्राकृति ही, इस प्रकार शब्द बन गया। ऐसे ही पितृधन आज्ञा या मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। ऐसे ही पितृधन आदेशः, पितृधन आदेशः बराबर पित्रादेशः। ऐसे ही भातृधन आराधना, भातृधन आराधना तो बन जाएगा भात्रा, तो भ्रात्राराधना। ऐसे ही कर्तृधन आचार, कर्तृधन आचारः बराबर बनेगा कर्त्राचारः। ये भी त और री, त और र मिलकर के त्रा बना। ऐसे ही हम लिख सकते हैं सवितृधन उदय,
सावित्री धन उदयः बराबर सावित्रोदयः। सावित्रोदयः, सावित्र का मतलब सूर्य। ऐसे ही हम लिख सकते हैं पितृधन अनुमति। ऐसी पितृधन अनुमति बराबर हमारी हो जाएगी पितृनुमति। पितृनुमति। ऐसे ही हम लिख सकते हैं धातृधन अंशः। धातृधन अंशः बराबर धात्रांश। धात्रांश। ऐसे और भी हम कई उदाहरण लिख सकते हैं। और जैसे पितृधन एक भातृधन उपदेश भी लिख सकते हैं। मान लीजिए भातृधन उपदेश ये लिखना हो तो हम लिखेंगे भातृधन उपदेश बराबर बनेगा भातृपदेशः। ऐसी पितृधन ए मान लीजिए इस प्रकार हो तो बनेगा पित्रे। तो इस प्रकार हम इस संधि में री या री प्लस असमान स्वर बराबर र, इस प्रकार हम इसके अंदर लिख सकते हैं। और भी कई प्रकार के उदाहरण हम नए नए लिख सकते हैं। और चौथा जो इसका नियम है वह है, चौथा जो इसका नियम होगा वो होगा ली। चौथा जो इसका होगा ली धन असमान स्वर बराबर ल। ली धन असमान स्वर बराबर ल, इस प्रकार का ये चौथा नियम। इस नियम के अंतर्गत कम ही उदाहरण मिलते हैं, लेकिन कुछ लिख देंगे हम आपके सामने। लीधन आदेश इसका ये प्रसिद्ध उदाहरण है। लीधन आदेश बराबर बनेगा लादेश। समीकरण भी बना करके देख सकते हैं। ली का ल ही बनता है सीधा सीधा, इसलिए कोई सीधा है नहीं, इसमें कोई परेशानी। ली का सीधा ल ही बनता है, तो ल और आ तो ला हो गया। ऐसे ही लीधन आकार लीधन आकार बराबर लाकार है। ऐसे ही लीधन अनुमति हो तो लीधन अनुमति बराबर बनेगा लनुमति। ऐसी लीधन ओष्ठ हो तो लीधन ओष्ठ बराबर बनेगा लोष्ठ। तो इस प्रकार इस संधि में ऐसे लीधन अनुबंध लिखना हो तो लनुबंध। तो इस प्रकार इसके अंदर हम उदाहरणों को लिख सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे वाले जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम अयादी संधि का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।